वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में फिक्स बीम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो शायद यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो सकता है, मतलब लोड का वैल्यू चेंज होगा, स्पैन का वैल्यू चेंज होगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 मार्क्स के लिए, नहीं तो 8 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। तो फिक्स बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपका लोड जो होगा वो सेंटर में होगा, तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है विंटर 14 के एग्जाम में आया है। फिक्स बीम ए बी ऑफ स्पैन 4 मीटर कैरीज ए सेंट्रल पॉइंट लोड एट 0 किलो न्यूटन। देखिए, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है। आपका ये फिक्स बीम है, उसका स्पैन कितना है, उसका स्पैन है 4 मीटर। फिक्स बीम है, उसका स्पैन है 4 मीटर। देखिए, बीम है सेंट्रल पॉइंट लोड, तो स्पैन इसका कितना है 4 मीटर। यहाँ पे स्पैन ड्रॉ करता हूँ, स्पैन 4 मीटर। यहाँ पे आपका सेंट्रल लोड, यहाँ पे शायद होगा सेंट्रल लोड, सेंट्रल डब्ल्यू लोड। आपका लोड यहाँ पे होगा 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। तो कहाँ पे, सेंटर में। तो हम लेफ्ट साइड एंड से और राइट साइड एंड से कितना होगा, 2 मीटर, 2 मीटर। हाँ, कहाँ पे लोड, सेंटर में, 4 के सेंटर में। उसका नेमिंग क्या है यहाँ पे, ए बी, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। ए पॉइंट को नेम करता हूँ सी। फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट्स। देखिए, फिक्स एंड मोमेंट्स मतलब क्या, एम ए एंड एम बी हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है। ऑल्सो ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देन नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इन्होंने ऐसा बोला है शियर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो ये साइड वाला स्पेस है, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे गिवन डेटा में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, गिवन में क्या है, हमें स्पैन मतलब एल का वैल्यू दिया है और लोड कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 80 किलो न्यूटन। तो स्टेप वन आपका क्या है, टू फाइंड फ्री बेंडिंग मोमेंट, to find free bending moment considering or assuming simply supported beam, to find free bending moment assuming simply supported beam। इसे assume क्या करेंगे, आपका simply supported beam है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। मतलब बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, अगर इसे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम किया तो ए और बी के लिए आपका मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सी पे सिर्फ आपका मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड फार्मूला है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका सपोर्ट रिएक्शन है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, देन टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, उसका भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, शियर फोर्स का डायग्राम भी हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट रिएक्शन भी फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन का यूज़ हमें आगे करना है शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अगर उन्हें शियर फोर्स डायग्राम नहीं बोला है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ही फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे शियर फोर्स का डायग्राम बोला है, इसीलिए सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। देखिए, सपोर्ट रिएक्शन, देखिए यहाँ पे आपका सपोर्ट रिएक्शन होगा, ये आपका दिस इज द पॉइंट। क्या एज्यूम कर रहे हैं, सिंपली सपोर्ट, तो इसे नाम देता हूँ वी ए वी बी। देखिए, यहाँ पे आपको नेमिंग अलग करना है, वी ए एंड वी बी, और वी ए एंड वी बी। देन आपका फिक्स एंड मोमेंट कैसे होता है,
आपको शो करना है यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए, फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट बी, एम ए एंड एम बी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये डायग्राम हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ड्रॉ किया था। देखिए सबसे पहले समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। ठीक है, वी ए कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वी बी कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ए टी कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, निगेटिव। तो वी ए आपका अपवर्ड, वी ए 80 डाउनवर्ड निगेटिव, वी बी आपका अपवर्ड इज इक्वल टू 0। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, अरे -80 को शिफ्ट किया राइट साइड तो क्या होगा, पॉजिटिव 80 किलो न्यूटन। तो वी ए प्लस वी बी का आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। देन taking moment about point A is equal to 0, clockwise is positive, anti clockwise is negative। देखिए ए पॉइंट के लिए आपका मोमेंट 0 है, तो क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव है आपका, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ऑलरेडी आपने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं एसएफडी और बीएमडी में। तो देखिए ए के लिए मोमेंट आपका 0 है, तो आपका लोड 80 कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2, 80 इंटू 2 कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव। देन ये तो आपका 0 है, वी बी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, वी बी इंटू ए से आपका डिस्टेंस कितना है, 4 इज इक्वल टू 0। तो 80 इंटू 2 160, वी बी इंटू 4 को शिफ्ट किया राइट साइड तो क्या होगा, 4 वी बी है, नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा, 4 वी बी। तो यहाँ पे आपका वी बी का वैल्यू आएगा, देखिए आपका यहाँ पे वी बी का वैल्यू आएगा। तो 4 वी बी फाइंड आउट करना है, तो 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा, 160 डिवाइड बाय 4 वैल्यू आ रहा है आपका वी बी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। वी बी का वैल्यू आ रहा है 40 किलो न्यूटन। पुट वी बी इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ वाले इक्वेशन को। पुट वी बी इन इक्वेशन 1, वी बी को इक्वेशन 1 में पुट किया, वी बी का वैल्यू कितना है, 40 इज इक्वल टू 80। तो आप यहाँ पे आपका वी ए का आंसर आ रहा है। देखिए वी ए फाइंड आउट करना है, 40 को शिफ्ट किया राइट साइड तो पॉजिटिव का क्या होगा, निगेटिव। 80 माइनस 40 आपका कितना आएगा, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। तो हो गया आपका वी ए और वी बी का वैल्यू। सिर्फ हमने क्यों कैलकुलेट किया है, शेयर फोर्स का डायग्राम बोला है इसीलिए हमने कैलकुलेट किया। अगर शेयर फोर्स का डायग्राम नहीं बोला हुआ तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। अभी जो हमें इंपॉर्टेंट है क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एम सी। यहाँ पे ध्यान देखिए आपका आपने क्या एज्यूम किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या एज्यूम किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ए और बी मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे सबसे पहले उसे लिखता हूँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए ए और बी के लिए 0 है। ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड केस का न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड केस का जो वीडियो है वहाँ पे भी हमने इसे 0 लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चेंज क्या कर रहा हूँ, जब इसे सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे इसे स्मॉल एम ए एंड स्मॉल एम बी ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए कैपिटल एम के बदले यहाँ पे स्मॉल एम ए एंड स्मॉल एम बी इज इक्वल टू 0। और सिंपली सपोर्टेड बीम में तो आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, सिर्फ स्मॉल एम यूज़ किया है, और स्मॉल एम यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी
देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एम सी इज इक्वल टू एम मैक्सिमम। यहाँ पे हम लोग वी ए का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वी ए इंटू ए डिस्टेंस, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। नहीं तो आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, देखिए हम लोग मोस्टली स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसका कैलकुलेशन क्यों किया, वी और वी बी का, हमें शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, इसीलिए तो डायरेक्टली हम लोग ये फाइंड आउट कर दे। तो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी WL/4, एम मैक्सिमम इज इक्वल टू WL/4। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, W का वैल्यू कितना है 80, आपका L का वैल्यू कितना है 4, स्पैन कितना है आपका 4 डिवाइड बाय 4। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, देखिए 4 गेट कैंसिल, आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी 80 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आपका आ रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर। देखिए एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना 80, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया। तो ऐसे भी कर सकते थे, वी ए इंटू डिस्टेंस, है ना। वी ए का वैल्यू कितना है, वी ए का वैल्यू है आपका 40 इंटू 2 कितना होगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला WL/4 कितना है आपका 80 किलो न्यूटन मीटर। हो गया आपका स्टेप 1। देन स्टेप 2, आप ये देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, थोड़े से लेंदी न्यूमेरिकल है लेकिन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कौन सा डायग्राम है, सबसे पहले आपका म्यू डायग्राम, मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू डायग्राम। देखिए उसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। देखिए ए के लिए आपका मोमेंट 0 है, बी के लिए आपका 0, ए और बी के लिए आपका मोमेंट क्या 0 है। तो सी पॉइंट के लिए, देखिए सी पॉइंट के लिए आपका वैल्यू कितना है 80। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है 80। ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया पॉजिटिव। इसे हम लोग बोलते हैं म्यू डायग्राम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो आप फर्स्ट डायग्राम हो गया। देन स्टेप 2 फाइंड करेंगे, टू फाइंड फिक्स एंड मोमेंट्स, to find fixed end moments MA and MB। देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल M यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल m यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे स्मॉल m यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कैपिटल। फिक्स एंड मोमेंट्स के लिए कैपिटल M MA एंड MB। यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसका भी डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, तो फाइंड फिक्स एंड मोमेंट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला क्या है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन MA प्लस MB इज इक्वल टू माइनस 2A/L। MA प्लस MB इज इक्वल टू माइनस 2A/L। L मतलब क्या आपका स्पैन है, ए मतलब एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। ए मतलब क्या, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम इज इक्वल टू, देखिए 1/2। देखिए आपको कौन सा शेप है, ट्राइंगुलर शेप आपको दिख रहा है, तो क्या 1/2। देखिए 1/2 लेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना लेंगे, स्पैन। देखिए 1/2 स्पैन कितना है 4, आपका हाइट यहाँ पे कितना है 80। 1/2 4 इंटू 80। देखिए 1/2 4 इंटू 80, तो यहाँ पे आपका आएगा 160। देखिए इसे यूनिट नहीं यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है।
ध्यान में, क्योंकि आप कौन सा भी बुक रेफर करोगे तो यहाँ पे यूनिट आपको लिखा नहीं मिलेगा। देखिए आपका ट्रायंगुलर शेप जैसा दिख रहा है, देखिए ट्रायंगुलर शेप है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका बेस कितना है 4, स्पैन कितना है 4, हाइट यहाँ पे कितना 80, तो एरिया ऑफ न्यू डायग्राम कितना आया 160। तो एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू -2 इंटू ए का वैल्यू 160, स्पैन कितना है 4, तो एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू, तो -2 इंटू 160 डिवाइड बाय 4, तो आपका वैल्यू आ रहा है -2 इंटू 160 डिवाइड बाय 4, तो आपका वैल्यू आ रहा है 80, -80। एम ए प्लस एम बी का वैल्यू कितना आ रहा है -80। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम ए प्लस आपका और एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एम ए प्लस एम बी -2a/L ये फार्मूला यूज़ किया। देन यहाँ पे देखिए आपका लोड कहाँ पे एक्ट है, सेंटर में एक्ट है, मतलब जहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट जहाँ पे ए पे जितना होगा उतना ही बी पे होगा। ध्यान में देखिए, जब आपका लोड सेंटर में रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट है, मतलब फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट है एंड फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट भी दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम फिक्स एंड मोमेंट एम ए इज इक्वल टू एम बी, फिक्स एंड मोमेंट बी, तो एम ए इज इक्वल टू एम बी है, तो एम ए आपका वैसे का वैसा प्लस एम बी मतलब क्या, फिक्स एंड मोमेंट ए इज इक्वल टू -80। एम ए प्लस एम ए क्या होगा 2ma, यहाँ पे क्या होगा 2ma इज इक्वल टू -80। तो यहाँ पे आपका देखिए, एक्चुअली मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैंने साइड में लिखा है, आपने ऐसे नीचे नीचे लिखते जाओ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा कंजूसी किया है लिखने में के लिए, आप यहाँ पे टोटल आपका पूरा स्पेस यूज़ करो, पूरा पेज यूज़ करो लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने सी बेंडिंग पर सी का आंसर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से नीचे ही लिखो, एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैंने साइड में लिख रहा हूँ। एम ए प्लस एम ए क्या होगा 2ma इज इक्वल टू -80। तो एम ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए एम ए का वैल्यू आपका कितना आएगा, फिक्स एंड मोमेंट एम ए, हमेशा आपका फिक्स एंड मोमेंट आपका नेगेटिव आएगा, ध्यान में रखना है, आपको नेगेटिव आएगा। तो देखिए एम ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो -80 डिवाइड बाई 2 कितना होगा -40 किलो न्यूटन मीटर। तो एम ए इज इक्वल टू एम बी है, हमने एज्यूम क्या किया, एम ए इज इक्वल टू एम बी, बिकॉज लोड आपका सेंटर में है। तो एम बी का वैल्यू भी कितना होगा, एम ए इज इक्वल टू एम बी का वैल्यू भी कितना होगा -40 किलो न्यूटन मीटर, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका फिक्स एंड मोमेंट्स। हमें बोला था फाइंड करने के लिए, तो फाइंड आउट द फिक्स एंड मोमेंट एम ए एंड एम बी। उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए डायग्राम, तो ध्यान से देखिए, इसे म्यू डायग्राम बोलते हैं, फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम को म्यू डैश डायग्राम बोलते हैं। तो हमेशा नेगेटिव ही आपको मिलेगा। देखिए ये आपका बेस लाइन है, तो यहाँ से आपका ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है। कितना है वैल्यू 40, वैल्यू कितना है ए और बी के लिए कितना है 40 किलो न्यूटन मीटर, 40 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान में रखना है, सिर्फ डायग्राम यहाँ पे वैल्यू निगेटिव है, एम ए और एम बी का वैल्यू निगेटिव है, तो सिर्फ डायग्राम में यूज़ करने के लिए उसे कंसिडर करना है। देखिए डायग्राम के सामने निगेटिव शो किया, तो इसे बोलते हैं हम लोग म्यू डैश डायग्राम, मतलब फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम। देन हमें फाइंड आउट करना है स्टेप 3। देखिए मोस्टली न्यूमेरिकल में यहाँ तक ही बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें शियर फोर्स का कैलकुलेशन भी बोला है,
तो इसका एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। रिजल्ट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एकदम सिंपल है। देखिए रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सबसे पहले आपको आपका फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पे 0 0 है ना। देन देखिए कितना है, हाइट 8 0। देखिए यहाँ पे, यहाँ शायद यहाँ पे आएगा, हाइट कितना है 8 0। ये दोनों का कंबाइंड डायग्राम ड्रॉ करना है, कितना है 8 0। देन यहाँ से निगेटिव कितना है 4 0। इसे बोलते हैं हम लोग नेट रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बोलते हैं रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका निगेटिव है, यहाँ पे आपका निगेटिव है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसे ऐसे शो कर सकते हैं। डायग्राम देखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने डायग्राम हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। डायग्राम सिंपल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और हमें और भी कैलकुलेशन करना है, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है, इसलिए न्यूमेरिकल आपका लेंथी हो गया। अभी स्टेप 3 शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप 3 शियर फोर्स कैलकुलेशन। देखिए शियर फोर्स कैलकुलेशन आपका फिक्स बीम का करना है, सिर्फ यहाँ तक कि हमें सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है। यहाँ पे शियर फोर्स कैलकुलेशन किसका है, आपका फिक्स बीम का करना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। देखिए आर ए प्लस आर बी, तो यहाँ पे हम लोग आर ए आर बी यूज़ करेंगे। देखिए आपका आर ए वी, यहाँ पे हमने वी ए वी बी लिया था, अभी क्या एज्यूम करेंगे आर ए आर बी, क्या एज्यूम करेंगे आर ए आर बी। तो देखिए यहाँ पे, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आर ए आर बी। देखिए समेशन एफ वाई इक्वल टू अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। आर ए आपका अपवर्ड जा रहा है, आर बी आपका अपवर्ड जा रहा है, लोड आपका डाउनवर्ड आ रहा है। तो आर ए आपका पॉजिटिव, लोड आपका निगेटिव, आर बी आपका पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 80 को शिफ्ट किया राइट साइड, तो निगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव। तो आर ए प्लस आर बी आपका कितना आया 80 किलो न्यूटन, कितना आया 80 किलो न्यूटन। देन टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज निगेटिव। देखिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, सेम प्रोसीजर है। ध्यान में देखिए सेम प्रोसीजर है। देखिए ए के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मोमेंट 0 एज्यूम किया है ए पॉइंट के लिए। देखिए 80 कैसे घूमेगा आपका 80 क्लॉकवाइज, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 2, 80 इंटू 2, 80 इंटू 2। देन माइनस, देखिए आपका आर बी कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आर बी इंटू 4, माइनस आर बी इंटू 4, आर बी इंटू 4। देन यहाँ पे ध्यान से अभी देखिए, अभी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देन देखिए यहाँ पे आपका जो मोमेंट है फिक्स एंड मोमेंट, उसे कंसिडर हमें करना है। फिक्स एंड मोमेंट देखिए कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे आपका क्लॉकवाइज। मैंने आपको पहले ही बोला था जब इसका वैल्यू हम लोग लेंगे तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उसका वैल्यू निगेटिव कंसीडर करना है। देखिए वैल्यू भले निगेटिव आया लेकिन ये कहाँ पे कंसीडर, सिर्फ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उसे निगेटिव कंसीडर करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कैसा है क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे कैसे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा निगेटिव, तो कितना है -40, -4। ये जो तो आपका कैसा है क्लॉकवाइज, तो कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, +40 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे जैसे वी ए वी बी का किया वैसे आर ए आर बी करते टाइम ये फिक्स एंड मोमेंट हमको कंसीडर करना है। देख कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्या लिया निगेटिव।
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका पॉजिटिव। तो यहाँ पे आरबी का कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए +40 -40 तो गेट कैंसिल हुआ। एक्चुअली लोड आपका सेंटर में था इसीलिए कैंसिल हो रहा है, लेकिन बाकी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा। और ऑफसेट में लोड होगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू अलग आएगा। तो देखिए 80 × 2 कितना है 160। 160 इज इक्वल टू आरबी × 4 क्या होगा 4RB। नेगेटिव 4RB उसे राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा पॉजिटिव RB 4RB। तो यहाँ पे आपका RB का वैल्यू आ रहा है। देखिए ये न्यूमेरिकल में आपका VA VB एंड RA RB का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि लोड आपका सेंटर में है। देखिए कितना है 160 डिवाइड बाय 4 40 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन। देन RA सिंपली क्या करेंगे 40 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे RB में। तो RA का वैल्यू कितना आएगा RB पॉजिटिव है यहाँ पे, उसे राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा नेगेटिव 80 - 40 कितना आएगा 40 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन। तो ये हो गया आपका RA RB का वैल्यू। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, ऐसी भी कैलकुलेशन ध्यान में रखिए कैसे लिया है। और क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव। देन अभी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का कैलकुलेशन हमें करना है। और अभी हमें शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो शियर फोर्स देखिए शियर फोर्स F लिखता हूँ, शियर फोर्स एट पॉइंट C। सबसे पहले शियर फोर्स एट पॉइंट A। देखिए A के लिए शियर फोर्स एट पॉइंट A RA का वैल्यू कितना है आपका 40 किलो न्यूटन। RA का वैल्यू कितना है 40 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट C, तो 40 को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट A RA का वैल्यू कितना है 40। देन शियर फोर्स एट पॉइंट C के लेफ्ट साइड में, देखिए C के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ C के लेफ्ट साइड में। सबसे पहले इसे कंटिन्यू करना है। A to C के लेफ्ट साइड, A to C के बीच में कुछ लोड है क्या, नहीं है, क्या रहेगा 40 किलो न्यूटन ही रहेगा। देन शियर फोर्स एट पॉइंट C के राइट साइड में हमें जाना है। सबसे पहले 40 को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए C के राइट साइड में हमें जाना है। सबसे पहले 40 को कंटिन्यू किया। C के राइट साइड में देखिए जैसे हम लोग C के राइट साइड में गए तो 80 आपका डाउनवर्ड आ रहा है, तो -80 डाउनवर्ड आया मतलब माइनस। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 40 - 80 -40 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट B, शियर फोर्स एट पॉइंट B देखिए -40 को कंटिन्यू करता हूँ। -40 को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए C to B, देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट ले सकते हैं, जरूरत नहीं है। देखिए B का लेफ्ट लो, B का राइट लो, बेटर वे डायरेक्टली लेंगे। देखिए RB आपका कहाँ पे जा रहा है, C to B के बीच में दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे RB का वैल्यू, RB कहाँ पे जा रहा है अपवर्ड पॉजिटिव, RB कहाँ पे जा रहा है अपवर्ड पॉजिटिव। तो RB का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू है आपका RB का 40, तो +40 अपवर्ड जा रहा है +40 -40 +40 0 किलो न्यूटन। देखिए हमने 0 से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे आपका कहाँ पे एंड हो रहा है 0 से एंड हो रहा है। चाहिए तो यहाँ पे आप A का लेफ्ट साइड A का राइट साइड वैसे भी ले सकते हो, चाहे तो वैसा भी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। A का लेफ्ट साइड A का राइट साइड वैसे भी कर सकते हैं, वैसे की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली किया तो भी चलेगा। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट A के लेफ्ट साइड में, देखिए A के लेफ्ट साइड में कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो क्या होगा 0 किलो न्यूटन, क्या होगा 0 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट A के राइट साइड में, देखिए यहाँ के A के राइट साइड में, A के राइट साइड में, तो RA आपका अपवर्ड जा रहा है। RA का वैल्यू कितना है 40, तो RA का वैल्यू कितना 40 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट C के लेफ्ट साइड में 40 को कंटिन्यू करेंगे। देखिए R मतलब राइट, C मतलब लेफ्ट। देखिए C के लेफ्ट साइड में A to C के बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, और यहाँ पे A to C के बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो 40 आपका कंटिन्यू होगा। देन शियर फोर्स एट पॉइंट C के राइट साइड में सबसे पहले 40 को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए C के राइट साइड में यहाँ पे आया हूँ तो आपका 80 है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो क्या होगा -80, तो यहाँ पे आएगा -40 किलो न्यूटन। देन
शियर फोर्स एट पॉइंट बी को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए सी टू बी, बी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हो, तो सी और बी के बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो क्या होगा -40 आपका कंटिन्यू हुआ 40 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी के राइट साइड में, तो -40 का मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। देखिए बी के राइट साइड में, आपका आर बी अपवर्ड जा रहा है, तो पॉजिटिव -40 + 40 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। इस तरह आपको शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम शो करता हूँ, सिंपल है डायग्राम ड्रॉ करना। ऑलरेडी हमने शियर फोर्स का कैलकुलेशन SFD BMD में किया है, मतलब सॉम और मॉस में इसके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपका क्या है 0, ए पॉइंट के लिए आपका क्या वैल्यू 0 और 40। देखिए ए के दो वैल्यू है 0 और 40, शायद 40 यहाँ पे ऐसे एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे 40। देखिए यहाँ पे आपका बराबर बीच में, यहाँ पे सेंटर में C आ रहा है बराबर। ए के वैल्यू है 0 और 40, सी के दो वैल्यू है 40 और -40। देखिए सी के दो वैल्यू पॉजिटिव 40, देखिए सी पॉइंट है पॉजिटिव 40 और निगेटिव 40 यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो 0 से 40, देन पॉजिटिव 40, देन निगेटिव 40, इसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। देन बी के लिए -40 और 0। देखिए बी के लिए, बी पॉइंट के लिए ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये आपका 40 और ये 0, तो ये आपका कनेक्ट, ये आपका निगेटिव है, आपका पॉजिटिव है। इसे हम लोग कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम SFD। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब म्यू डायग्राम, फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम मतलब म्यू डैश डायग्राम, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है शियर फोर्स डायग्राम। एक्चुअली यहाँ पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे VA VB एंड आपका कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ गया, नहीं तो मोस्टली आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड फिक्स एंड मोमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर आप कुछ भी डाउट रहेगा तो यहाँ पे मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।